स्ट्रेटेजी। मैं हूँ विशाल अग्रवाल। दोस्तों, आज काफ़ी जनों का रिक्वेस्ट आई थी कि इन पेंट्स में क्या करना चाहिए। तो आज हम इसी बारे में बातचीत करेंगे, स्टॉक एनालिसिस करेंगे जो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और इंट्राडे किस तरह से इसमें हम ट्रेड किया जा सकता है। तो आइए हम टाइम वेस्ट नहीं करते हुए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एशियन पेंट्स का अभी हमने मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया है। तो अगर इसमें हम नोटिस कर रहे हैं तो काफी टाइम से इसने हाई बनाने के बाद आप देख रहे हो, जब लास्ट हाई इसने बनाया था 1867, तो ये करीबन करीबन 300 पॉइंट्स की इसमें गिरावट मिली है। तो ज़्यादा गिरावट नहीं आई है ये पर्टिकुलर स्टॉक में, और इसने सपोर्ट से ही इसने ऊपर की तरफ प्रेशर दिया है। ठीक है, तो मंथली बेसिस के टाइम फ्रेम में आप फिलहाल 3 मंथ से इतने बड़े कैंडल्स बनने के कारण के वजह से हम मंथली में प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। तो हम चलेंगे अभी वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम नजर कर देख रहे हैं तो ये पर्टिकुलर स्टॉक ने सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काफी बार इससे सस्टेन किया था। आप अगर यहाँ नोटिस करोगे कि ये पर्टिकुलर जोन पे इससे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जोन किया है, तो आप मान के चलिए यहाँ से इसने एक सपोर्ट लेवल यहाँ आया और यहाँ आया। अब इसने मार्केट को सस्टेन करते हुए एक पॉजिटिव पैटर्न बनाया है। तो लोगों ने पोजिशनल बेसिस के तौर पे इसे बाय कर चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वालों के लिए तो बताने से पहले लॉन्ग टर्म वालों को ये कहना चाहूंगा कि इसकी जो सही बाइंग थी, ठीक है, जो आपने बाइंग कर चुके हैं, मैंने भी इसमें एशियन पेंट्स में बाय दिया था, लेकिन मेरा जो छोटा स्टॉप लॉस था वो हिट हो गया, तो वो रेस्पेक्ट मेरा एसएल को रेस्पेक्ट करते हुए मैं एग्जिट कर चुका। और जैसे ही उसके बाद ये 1620 का प्रॉफिट बन चुका। दरअसल मेरा प्रॉफिट मुझे यही लेवल पे बुक करना था, बट करने तो स्टॉप लॉस हिट के कारण उसमें कोई फर्क नहीं गिरा। अब ये पर्टिकुलर लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करेंगे तो आप ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये दो लेवल्स है। तो जब तक ये पैटर्न के नीचे, ये रेंज के नीचे मार्केट सस्टेन नहीं करेगा तो पर्टिकुलर स्टॉक में डाउन ट्रेंड नहीं आने वाला है। तो दूसरा, अगर मान के चलो इसके नीचे आया तो क्वेश्चन होएगा कहां तक गिरावट आएगी। तो गिरावट की बात करेंगे तो उसका पहला एक रेंज 1319 आएगा, दूसरा रेंज आएगा इसका 1178। ठीक है, इतनी गिरावट आएगी। फिर उसके बाद और अगर संभावना रही तो 1084 के आसपास आएगी। तो फिलहाल वो काफी समय है उन चीजों के लिए। पहले तो लेवल से 1438 के नीचे जब मार्केट सस्टेन करेगा, वो तब की ये बाकी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात होगी। तो जिन्होंने बाय किया है उनके लिए लेवल ये है कि 1438 के हिसाब से आप अपना लॉन्ग टर्म वालों के लिए स्टॉप लॉस मेंटेन रखिए। ठीक है, अब हम आते हैं शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए। ठीक है, तो जिन्होंने शॉर्ट टर्म पे बाय किया है उनसे मैं कहूंगा यहाँ से आप एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि आपको काफी अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, करीबन करीबन आपको 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल रहा है। और अगर जिन्हें फ्रेश एंट्री करनी है तो मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा ये रेंज पे आप करोगे। फिर भी अगर आपको करनी है तो जिस हिसाब से मैंने बताया है, इसका स्टॉप लॉस 1438 बनता है। ठीक है, अब जब हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए और ये क्यों नहीं करना चाहिए, वो भी मैं आपको रीजन बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले तो चीज है, ये सपोर्ट पे इसने सस्टेन कर रहा है। ठीक है, अब हैवी वॉल्यूम के आने के बाद, अब जब तक ये कैंडल के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक ये पर्टिकुलर स्टॉक का फॉल आने वाला नहीं, सॉरी, अपर ट्रेंड में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो या फिर आप ये उम्मीद मान के चलिए, अगर जिनका होल्डिंग है तो जैसे इसके ऊपर सस्टेन होता है
तब जाके पॉजिटिव मोमेंटम है, लेकिन यहाँ से फ्रेश बाइंग बिल्कुल बनेगी नहीं, ये अवॉइड कीजिएगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इंट्राडे के हिसाब से या फिर हफ्ता मैक्सिमम 1 वीक का शॉर्ट टर्म फ्रेम के हिसाब से, या फिर अगर हम बाय करें तो कौन से लेवल से करें। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जिस हिसाब से ये सपोर्ट लेवल बना हुआ है, ठीक है, और लोअर टाइम फ्रेम में मैं चले जाऊंगा इसके अंदर, तो मैं ये पर्टिकुलर स्टॉक को वेट करूंगा वापस दोबारा 1550 रेंज तक आने के लिए, क्योंकि इसका स्टॉप लॉस जो है 1480 के हिसाब से क्लोजिंग बेसिस अभी बन चुका है। तो मार्केट अगर जैसे ही इसके नीचे सस्टेन करेगा या फिर पर्टिकुलर 1490 के नीचे क्लोजिंग बेस देता है तो ये पर्टिकुलर स्टॉक इनवैलिड हो जाएगा। तो मैं आपसे यही सलाह दूंगा कि ये स्टॉक को नीचे आने दीजिए। तो ये स्टॉक अगर 1550 से लेके 1530 तक आएगा तो तब जाके आप बाय कीजिएगा ये। और जहां तक मुझे अंदाजा लग रहा है ये पर्टिकुलर स्टॉक को फॉल आना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम बात करें इंट्राडे के हिसाब से, ठीक है, तो इंट्राडे के हिसाब से मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर दो लेवल है, बट ये जरूर ध्यान रखना है इसमें टारगेट आपका 1% से 3% ही होएगा। ठीक है, तो ये अगर कल के दिन आप मान के चलिए ट्यूसडे के दिन मार्केट 1627 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तब जाके आप इसमें बाय कीजिए। 0.5% का स्टॉप लॉस रखिए, 1 से 3% का टारगेट रखिए। देखिए मार्केट 1 से 2% मूवमेंट होके नीचे गिरता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन इसे मेरे हिसाब से आना चाहिए डाउन, और अगर ये जैसे ही ये रेंज पे सस्टेन करेगा तो ही ये वैलिडिटी में आएगा। हाँ, अब बात करें सेल की बात, ठीक है, अब ये डाउन ट्रेंड कैसे कंफर्मेशन में आएगा, जैसे ही ये 1600 के नीचे सस्टेन करना मार्केट शुरू करेगा तो ये डेफिनेटली इसके अंदर 1570 से लेके 1535 तक इसका टारगेट बनेगा। और शॉर्ट टर्म वालों इसमें जरूर आपको ध्यान रखना है कि ये रेंज पे तब हम दोबारा एंट्री लेंगे। तो चलो आप मान के चलिए एक यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए यहां से एक ट्रेंड लाइन बन चुकी है, तो आप मान के चलिए कि अगर जैसी ही ये 1603 1600 के आसपास के नीचे सस्टेन करता है तो इसमें अच्छा डाउनफेल आने वाला है, जो टारगेट आपको 1570 से लेके 1570 से लेके 1535 तक दे देगा। और ये पर्टिकुलर पैटर्न कब इनवैलिड होएगा, अगर जैसे ही ये 1625 26 के ऊपर जाता है जो मैंने आपको बताया बाई लेवल, तो ये पर्टिकुलर पैटर्न इनवैलिड हो जाएगा। तो इनवैलिड कब होएगा, अगर ये नीचे सस्टेन करते हुए दोबारा ऊपर जाएगा तब जाके इनवैलिड होगा। इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाके भी डाउन ट्रेंड आ सकता है। ठीक है, तो ये जरूर आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये ट्रेंड लाइन पैटर्न इनवैलिड हो जाएगा अगर पहला इसने 1625 को या 30 को ब्रीच करके फिर नीचे गिर रहा है, तो ये जरूर आपको ध्यान रखना है। तो इंट्राडे वालों के लिए ये जरूर ध्यान रखना है दोस्तों कि जैसे ही ये 1603 से लेके 1600 के नीचे सस्टेन होएगा तो डेफिनेटली सेल कीजिए फॉर द टारगेट ऑफ 1572। ये और पोजिशनल वालों के लिए, जो शॉर्ट टर्म वालों के लिए है, आप वेट कीजिए पर्टिकुलर कम से कम 1550 से लेके 1523 तक रेंज पे आने के लिए, तो वो आपका सही लेवल बनेगा। रीजन क्यों है, देखिए अगर ये आपसे स्टॉक मिस आउट हो जाता है तो मैं, अगर आपको करना है तो आप एक काम कीजिए 25% कीजिएगा, उससे ज्यादा मत कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है अरे नहीं यार रिस्क, एक काम करते हैं रिस्क उठा लेते हैं, ठीक है, तो अगर रिस्क उठाने की बात अगर हम करते हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से आप इसके अंदर आने के हिसाब को ही इनिशिएट कीजिएगा अगर आपको ऐसा लगे तो। उसके अलावा ज्यादा 1 रुपया नहीं डालिएगा ये पर्टिकुलर, तो आप बेटर है वेट कीजिए नीचे आने का, क्योंकि मेरे को रिस्क रिवॉर्ड से है
और अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर भी चले जाता है तो मुझे कोई अफसोस नहीं होएगा कि ठीक है भाई ऊपर चले गया है, लेकिन मुझे लगता है एक नीचे डिप्स आना चाहिए और फिर हम इसमें अच्छी तरह से एंट्री लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आई है तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बहुत शेयर कीजिए। सो दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी ट्रेडिंग डे।